गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का दो पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी और स्ट्रेंथ के बारे में। पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में, न्यूमेरिकल भी बनाया हम लोगों ने। अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, पीपीएम और पीपीबी के बारे में। ये 3 पार्ट में आपका कंसंट्रेशन खत्म करेंगे। उसके बाद जो चौथा लेक्चर होगा वो रिलेशन बेस्ड लेक्चर होगा, यानी कि मोलालिटी का रिलेशन वगैरह वैसे भी जो रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी और फॉर्मालिटी का रिलेशन, तो ऐसा रिलेशन सब हम लोग पढ़ेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। हमने पहले ही बोला था कि 4 पार्ट में कंसंट्रेशन का मैं लेक्चर लाऊंगा। तो आई थिंक कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी क्या होता है भाई? नॉर्मालिटी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पहले कि मोलारिटी था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मोल क्या होता है आप समझ में आ गया आपको। नॉर्मालिटी में सेम चीज़ है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट के बारे में डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सबसे पहले एक फॉर्मली मतलब आई थिंक कि समझ लेते हैं नॉर्मल वे में, जिससे कि हमको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाए। नॉर्मालिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called normality। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, उससे पहले इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नॉर्मालिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जानते क्या है, पहले ही लिख दिए हैं, नॉर्मालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। और हमने पहले ही बोल दिया था कि दो सॉल्यूट को आप ए मान लेना, सॉल्वेंट को बी मान लेना। जहाँ भी हम ए वर्ड लिखे वहाँ पे समझ जाना कि सॉल्यूट है, जहाँ पे बी वर्ड लिखे वहाँ पे समझ जाना कि सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। जैसे वहाँ पे मोल को हम लोग लिख रहे थे वेट बाई मोलर वेट, वैसे ही यहाँ पे होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तभी हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना थोड़ा सा देख लेते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट, पूरा लिख लेते हैं, मोलर वेट बाई एक्स फैक्टर। मोलर वेट बाई एक्स फैक्टर आपका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो मोलर वेट तो निकालने आता है, एक्स फैक्टर क्या होता है भाई, क्या मजा है। एक्स फैक्टर होता है आपका वैलेंसी। वैलेंसी पता है आपको, एसिडिटी, बेसिसिटी, या उस पर जो आयन दिया हुआ रहेगा वो भी ड्यू टू वैलेंसी ही होता है, लेकिन आयन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये सब लिख लीजिए।
ये आपका एक्स फैक्टर हो गया। जैसे मान लेते हैं सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस है और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बोल रहा है निकालने के लिए। तो सोडियम प्लस का मोलर वेट 23, आयन कितना है 1, इक्विवेलेंट वेट 23। जैसे H2SO4 का बोल रहा है, H2SO4 का मोलर वेट 98 बाई बेसिसिटी कितना 2, 49। जैसे NaOH है, OH यानी एसिडिटी 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या, तो मोलर वेट बाई एक्स फैक्टर, तो मोलर वेट 40 बाई एक्स फैक्टर 1, 40। बच्चों यही है आपका इक्विवेलेंट वेट। और गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे देखिए मान लीजिए दिया हुआ है, मिटाएं, दिया हुआ है आपका 80 ग्राम NaOH, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, दिया हुआ क्वेश्चन 80 ग्राम NaOH, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। आप सीरियसली लेक्चर देखिए कंटिन्यू, और ऐसे ही देखिए, अच्छा देख रहे हैं आप लोग और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आप लोग का जी, और हमको भी मज़ा आ रहा है बनाने में। तो आप कंटिन्यू देखिए और कंटिन्यू लेक्चर मेरा आते रहेगा। और आई थिंक कि जब कंटिन्यू देखिएगा तो मेरा भी लगेगा कि हाँ कंटिन्यू पढ़ाना चाहिए और डिमांड होना चाहिए कि सर ये चैप्टर वो चैप्टर जो भी है। 80 ग्राम NaOH है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इक्विवेलेंट वेट अभी हम लोगों ने पढ़ा दिया कि गिवन वेट बाई ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट का हमने बताया है कि गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकाल चुके हम लोग 40 है और गिवन वेट कितना है 80 है, तो 80 बाई 40 वे 2, समझ में आया। तो यही है ग्राम इक्विवेलेंट। सीधा सीधा दिमाग में रखना है कि गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट करो, ग्राम इक्विवेलेंट पा लो। तो नॉर्मलिटी में क्या है, नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने बोला था कि कंसंट्रेशन में दो चीज़, एक वेट और एक वॉल्यूम। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा, जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा, यानी जिसमें वॉल्यूम होगा तो नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सेम कहानी है जैसे कि नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलारिटी का लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 1 बाई सत्यम सर सर्च कीजिए, आ जाएगा आपका, और बढ़िया से उसको देख लीजिए। या द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, उसी में खोज लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 1, मिल जाएगा आपको। तो होता क्या है ना इससे कि हमने मोलारिटी को बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ा दिया और नॉर्मलिटी पे थोड़ा सा स्किप करके भी काम करेंगे तो आप चीज़ को समझ जाइएगा, है ना। यानी कि हमको समझना है, मज़ा आना चाहिए। तो आई थिंक इसके लिए आपको मोलारिटी देख लेना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब एक चीज़ देखिए, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू होता है, पहले इसको लिख लिए, मिटा देते हैं। चीज़ों को समझिए, समझो समझो, हाँ चीज़ों को समझिए। नॉर्मलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मान लेते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू 1 हो जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 हो, यानी 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट होगा। 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा 1 होगा। तो नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसी सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन।
नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं n दिया हुआ है, इसका मतलब नॉर्मलिटी 1 है, या नॉर्मल दिया हुआ है, सेमी वर्ड लगा दिया, जैसे वहाँ पे हम लोग सेमी मोलर, सेमी मोलल ऐसा बोलते थे, मोलारिटी में मोलल, मोलालिटी में मोलल। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं सेमी नॉर्मल बोलेगा तो n/2 हो गया, मतलब n = 1/2। सेमी का मतलब हो गया n/2 का मतलब n = 1/2। डेसी का मतलब n/10 का मतलब n = 1/10। सेंटी का मतलब n/100 का मतलब n = 1/100। आ रहे समझ में? आया समझ में? जैसे 2n का मतलब 2n दिया हुआ है, इसका मतलब n = 2। 4n दिया हुआ है, इसका मतलब n = 4। ऐसा टर्म आपको दिया हुआ रहेगा। यूनिट क्या हो जाएगा भाई? अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर? समझ में आया नॉर्मलिटी? ये था आपका नॉर्मलिटी। थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें नॉर्मलिटी में। न्यूमेरिकल बनाते रहिएगा। नॉर्मलिटी में देख लीजिए, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा का है? इन्वर्सली का, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो एट डिफरेंट कंडीशन, अगर हम इसको देखेंगे एट डिफरेंट कंडीशन पे देखोगे तो इस चीज़ को समझे होंगे आप पीछे वाले में, n1v1 = n2v2, यानी कि नॉर्मलिटी जितना टाइम्स इंक्रीज करेगा वॉल्यूम उतना टाइम्स डिक्रीज करेगा, और या वॉल्यूम जितना टाइम्स इंक्रीज करेगा तो नॉर्मलिटी डिक्रीज करेगा। अरे समझ में? जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ेगा उस रेशियो में नॉर्मलिटी घटेगा, या जिस रेशियो में नॉर्मलिटी बढ़ेगा उसी रेशियो में वॉल्यूम घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच जो है, दोनों में इन्वर्सली का रिलेशन है, दोनों में उल्टा का रिलेशन है। अरे समझ में? तो ये था आपका ये नॉर्मलिटी। क्लियर बच्चों? तो आई थिंक कि अगर आपको इस पर न्यूमेरिकल बनाना है बनाइए, और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 1 बाई सत्यम सर सर्च कीजिए और आ जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है? अब नॉर्मलिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मलिटी। कुछ ज़्यादा नहीं है, सब चीज़ ठीक है। एक चीज़ जानते हैं आप, जैसे नंबर ऑफ बोन, एक वर्ड ध्यान रखिएगा फॉर्मलिटी पढ़ने के पहले, कि अभी हम लोग देख रहे थे मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट है बाई मोलर वेट है, तो थ्योरेटिकली मोलर वेट है। हम लोग क्या करते हैं ना कि H2SO4 है तो हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 ऐसा करके निकाल लेते हैं, तो थ्योरेटिकली निकालते हैं। लेकिन अगर यही फॉर्मल वर्ड यूज रहे, फॉर्मल तो हो जाएगा वेट बाई मोलर वेट, लेकिन ये ऑब्जॉर्ब्ड रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जॉर्ब्ड रहेगा। वेट बाई मोलर वेट, लेकिन मोलर वेट कैसा रहेगा? ऑब्जॉर्ब्ड मोलर वेट होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल बोलते हैं। समझ में आया? अब हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, सॉरी ये फॉर्मेलिटी पढ़ते हैं। फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन है इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना फॉर्मूल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मेलिटी बोलेंगे। फॉर्मूला आपको पता है,
फॉर्मूला हमने बता दिया कि वेट बाई ऑब्जर्व्ड मोलर वेट, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूल हो गया। यानी कि फॉर्मेलिटी को डबल ले लेता है शायद, जो भी हो, फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मेलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ध्यान क्या रखना है कि इसमें एक सवाल देते हैं हम। सवाल है आपका, सबसे पहले इसको देख लीजिए, फॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है, उल्टा है। और इस फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिखेंगे, अगर मान लो शॉर्टकट में लिखना हो कि कैपिटल ए फॉर्मेलिटी को टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, डिफरेंट कंडीशन पे भी क्या हो जाएगा, F1V1 इक्वल्स टू F2V2। तो आसान है, ये हो गया आपका फॉर्मेलिटी। टेक्निकली हम लोग जल्दी जल्दी देख लिए, नॉर्मलिटी भी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है। अब हम लोग देखते हैं पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम और पीपीबी क्या है बच्चों, ध्यान से आप इसको देखिए। हम लोग जो बोले हैं ना, वेट बाई ऑब्जर्व्ड मोलर वेट, ऑब्जर्व्ड मोलर वेट को फार्मूला वेट भी बोल सकता है आपको। यानी कि अगर हम बोले कि फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट का एफएन निकालने के लिए, तो वेट बाई फार्मूला वेट, और फार्मूला वेट को क्या बोलता है, ऑब्जर्व्ड मोलर वेट। ऑब्जर्व्ड मोलर वेट, फार्मूला वेट को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड मोलर वेट को ही फार्मूला वेट बोलते हैं, या फार्मूला वेट को ऑब्जर्व्ड मोलर वेट बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों पीपीएम और पीपीबी, ध्यान से देखिए। अच्छा, 3 वर्ड समझ में आ गया, 3 वर्ड, जैसे परसेंट पहले ही हम लोग पढ़ लिए थे, पीपीएम और पीपीबी, ठीक है। हाँ, परसेंट का मतलब होता है 100 में जो देखना होगा हम देखेंगे, पीपीएम का मतलब होगा 10 टू पावर 6 में देखेंगे, और पीपीबी का मतलब होता है कैपिटल बी या स्मॉल बी, जो 10 टू पावर 9 में देखेंगे, यानी 1 मिलियन में देखेंगे, इसको 1 बिलियन में देखेंगे। समझ में आया बच्चों? जैसे कि मान लेते हैं 10% वेट बाई वेट हो, या वेट बाई वॉल्यूम हो, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। हम वेट बाई वेट पे तीनों को यही करते हैं, समझते हैं। 10% का मतलब होगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, समझ में आ गया। 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉरी होगा क्या कि 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। 10 ग्राम सॉल्यूट इन सॉल्वेंट लिखा गया था, 100 ग्राम सॉल्यूशन, जिसे वेट बाई वेट ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं बच्चों, वेट बाई वेट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? हमने पहले ही बोल दिया था कि 10% NaOH या शुगर कुछ भी वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम शुगर जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। अगर मान लेते हैं कि 10 ppm दे दिया, वेट बाई वेट है, तो क्या हो जाएगा 10 ग्राम इन 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में मिलेगा ये आपका। और 10 ppb का मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम इन 10 के पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में मिलेगा। बात समझ आया बच्चों कि 10% W/W का मतलब होगा कि 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 10 ppm का मतलब हो गया कि 10 ग्राम इन 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में।
और 10 टू पावर 9 पीपी का, सॉरी 10 पीपीबी का मतलब हो गया कि 10 ग्राम इन 10 के पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में। कितना आसान है, एकदम आसानी से समझ लो। एकदम देखो, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि कॉमन लैंग्वेज में, नेचुरल वे में, विजुअल एकदम दिखना चाहिए। कि मान लो एक छोटा सा ग्लास है जिसमें 100 ग्राम ही आता होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें जो 10 ग्राम सॉल्यूट होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, यानी कि मान लेते हैं कि 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे कि 10 ग्राम चीनी टोटल 100 ग्राम में। अगर क्या करते हैं कि इस 100 ग्राम नहीं लेकर के ग्राम में बोल रहे हैं, ये एक बड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं जिसमें मिलियन क्या बोलते हैं 1 मिलियन ग्राम है, ठीक, 10 टू पावर 6 ग्राम है, और उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दिए, तो क्या हो गया 10 ग्राम इन 10 टू पावर 6 ग्राम में। और ऐसा करते हैं ना कि एक बड़ा सा ड्रम ले लेते हैं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। पहले भोज उज में होता था ना कि बहुत बड़ा ड्रम में पानी रखा जाता था, तो ऐसा करते हैं कि उसमें मेंशन करते हैं। तो उसमें क्या बोलेंगे कि 10 के पावर 9 ग्राम में, उसमें 10 के पावर 9 ग्राम में 10 ग्राम चीनी डाल देते हैं, तो उसको बोलेंगे 10 पीपीबी। अगर 10 के पावर 6 ग्राम में 10 ग्राम चीनी डालते हो, 10 के पावर 6 ग्राम में 10 ग्राम चीनी है तुम्हारा प्रेजेंट, तो हो जाएगा 10 पीपीएम। और 100 ग्राम में अगर 10 ग्राम चीनी है आपका, तो हो जाएगा 10%। समझ में आया बच्चों? तो हम पीपीएम का डिफिनेशन लिखते हैं, तब तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे वहाँ पे परसेंटेज का कैसे लिखते थे, W/W का, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन 100, तो यहाँ पे पीपीएम का क्या लिख देंगे, पीपीएम का क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन 10 के पावर 6। W/W है, W/V ले लो, V/V ले लो, कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 10 टू पावर 6, मास ऑफ सॉल्यूट बाई सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 10 टू पावर 6। तीनों जैसे परसेंटेज में लेते थे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पार्ट 1 को देख लीजिए, पार्ट 2 को भी देख लीजिए, तब ज़्यादा मजा आएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं, हमको तो पढ़ाना है भाई, हम तो लिख देंगे। अगर मान लो W/V में लेना हो तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 के पावर 6। मान लेते हैं कि V/V में लेना है हमको, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 के पावर 6। और पीपीबी में क्या, जहाँ पे 10 के पावर 6 है वहाँ पे 10 का पावर 9 कर दो। पीपीबी में पार्ट्स पर बिलियन में डिफिनीशन क्या लिखना है, कुछ नहीं, बातों को समझो। परसेंटेज अगर समझ में आ गया तो पीपीएम और पीपीबी भी समझ में बच्चों आ ही गया। ये था आपका कंसेप्ट पीपीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको मज़ा आना चाहिए था, समझ में आना चाहिए था। न्यूमेरिकल इसका कोई खास नहीं होता है, और आई थिंक कि न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, लेकिन पहले रिलेशन का लेक्चर पढ़ेंगे। किसी बुक को फॉलो कीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए अच्छे से, और बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनाइए। और व्हाट्सअप नंबर मेरा होगा डिस्क्रिप्शन में, और आई थिंक कि जो भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।